तो मैं कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी डिस्कस करने वाला हूँ आज के सेशन में। सो सबसे पहले मैं तो फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ। सो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और जो मैं नए एट्रीब्यूट्स आपको बताने वाला हूँ आज वो भी कवर्ड हो जाएंगे। राइट। सो लेट मी राइट द टैग फर्स्ट। द टैग नेम इज अ फॉर्म। राइट। फॉर्म नाम का मुझे एक टैग लिखना होता है और इसको मुझे क्लोज भी कर देना होता है, सभी को पता है। राइट। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? अभी इसके अंदर जो है ना, तो फॉर्म के एलिमेंट्स है। राइट। एलिमेंट्स को हम मेंशन आउट करते हैं। तो फॉर्म मैंने तो लिख लिया, अब हम लिखते हैं इनपुट टाइप। राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट। तो मैं अभी इनपुट कंसिडर करने वाला हूँ, टाइप इसका कंसिडर करने वाला हूँ जो है टेक्स्ट टाइप का। ठीक है। तो लेट अस से टेक्स्ट, ऐसे मैंने कंसिडर किया। और अभी मैंने कुछ लिखा नहीं, स्पेस दिया। नेम क्या होता है ये मैंने अभी कुछ लिखा नहीं, बाद में मैं लिखूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। और वैल्यू मैंने लिख लिया यहाँ पे। राइट। फिलहाल मैं नहीं लिखता, ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। राइट। और मैं करता हूँ एंटर। और दूसरा जो इनपुट टाइप है वो मैं लिखता हूँ पासवर्ड। आपको पता है कौन कौन से इनपुट टाइप होते हैं? नेम, पासवर्ड, ठीक है, टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, कलर, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ पासवर्ड। तो मैंने जो लिख लिया है अभी फिलहाल यहाँ पे। और इतना होने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। फ्रेंड्स देखो, सेव किया मैंने। और मैं आता हूँ मेरे पेज के ऊपर वापस। राइट। तो फोल्डर के ऊपर आता हूँ, इंडेक्स पे ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। और इसको जस्ट करता हूँ तो देखो आपको दो बॉक्स दिखाई देंगे खाली। राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हो, राइट, दो बॉक्स दिखाई देंगे। बट इस बॉक्स को कुछ मुझे नाम देना है। राइट फ्रेंड्स। तो मैं नाम कैसे दूंगा? यहाँ पे इनपुट टाइप फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं यूजर नेम। यूजर नेम। राइट। सब मैंने लिखा यूजर नेम और कोलन दिया। राइट। कोलन दे सकते नहीं दे सकते, ऑप्शनल है। राइट। और यहाँ पे लिखा मैंने पासवर्ड। और मैंने फिर से कोलन दिया। राइट। तो मैंने ऐसा कुछ किया है यहाँ पे। और इसको सेव किया, कंट्रोल एस किया। अब जो पेज है उसको रिफ्रेश करके देखते हैं हम क्या होता है इफेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यूजर नेम दिखाई दे रहा है। राइट। और यहाँ पे आपको पासवर्ड दिखाई दे रहा है। राइट। अब यहाँ पे एक बटन भी तो लगेंगी, उस बटन का नाम होगा सबमिट का बटन। राइट। या लॉग इन या साइन इन बटन, ऐसा मुझे बटन भी लगेगा यहाँ पे। तो उसके लिए फिर से मैं मेरे पेज पे वापस आऊंगा। और यहाँ पे जो इनपुट टाइप है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा इनपुट। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट और टाइप लिखूंगा। इसका जो टाइप है, ये टाइप है सबमिट का। ठीक है। तो एस सबमिट लिखूंगा। मैंने लिख लिया। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से एक बार। और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देंगे, उसका नाम है सबमिट करके। राइट। यहाँ पे सबमिट लिखा है, बट आपको ये जो बटन का नाम है ना, आपको डिफाइन करना है। राइट। आपको आपका नाम रखना है इसमें। तो इसमें मैं वैल्यू लिखूंगा। ठीक है। तो वैल्यू मैंने लिखा है इसमें। और इसमें लिखा मैंने लेटेस्ट से लॉगिन। ठीक है। तो ये लॉगिन बटन है। तो ये मैंने लिख लिया है, यहाँ पे कंट्रोल एस किया मैंने। ओके। अब ये करने के बाद मैंने फिर से रिफ्रेश करना है पेज को। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा। राइट। यहाँ पे लॉगिन लिख के आएगा आपको, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब ये तो हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें जो फील्ड बाकी है, देखो फ्रेंड्स, इसमें कुछ फील्ड्स बाकी है। यहाँ पे फिलहाल मैं नेम फील्ड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखता हूँ। या जो वैल्यू फील्ड है, इस वैल्यू फील्ड में मैं लिखता हूँ एंटर नेम। ठीक है, एंटर यूर नेम और एंटर यूर यूजर नेम, ऐसा मैंने कुछ लिखा। और इसको मैंने सेव करना है फिलहाल। और जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक टेक्स्ट आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पे लिखा है एंटर यूर यूजर नेम। यूजर नेम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। राइट। जो आपको लिखना है। ओके। और दूसरा फील्ड है पासवर्ड। अब ये पासवर्ड फील्ड में अगर मैंने वैल्यू की जगह पे कुछ लिखा, देखो फ्रेंड्स, पासवर्ड जो फील्ड है, अभी ये जो पासवर्ड फील्ड है,
इस फील्ड में मैंने कुछ लिखा, लेटेस्ट से मैंने लिखा एंटर योर पासवर्ड, ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पे। इसको मैंने कंट्रोल एस किया फ्रेंड्स, और इसको जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया ना, तो यहाँ पे आपको जो मैंने लिखा था एंटर योर पासवर्ड, ये चीज जो है ना, ये पासवर्ड के फॉर्मेट में ऑलरेडी लिखी हुई है। देखो आप, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू उसने उठा ली। यहाँ पे मैंने जो लिखा एंटर योर पासवर्ड, ये जो इतना लिखा ना मैंने, उसने क्या किया, ये पासवर्ड के फॉर्मेट में यहाँ पे लिख लिख डाला। अब जब जब भी मैं इसको लॉग इन करूंगा ना, तो ये दोनों वैल्यू है ना, ये एज ए डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर की जाएंगी फ्रेंड्स। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा, वो एज ए डिफॉल्ट वैल्यू वो कंसिडर की जाएंगी। इसका प्रूफ भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म में मैं लिखता हूँ, देखो फ्रेंड्स गौर से देखो, ये फॉर्म में मैं लिखता हूँ, एक्शन लिखता हूँ मैं फ्रेंड्स। एक्शन इज इक्वल्स टू मैंने लिखना है, ठीक है। जो मेरा पेज है वो सबमिशन नाम का पेज था, फोल्डर में आता हूं मैं, देखो आप यहाँ पे सबमिशन नाम का एक पेज है मेरा, HTML पेज। तो मैं लिखता हूँ सबमिशन, सबमिशन डॉट एस टी एम एल मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स। सबमिशन डॉट एस टी एम एल मैंने यहाँ पे फिलहाल लिख लिया है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स। देखो इसको मैंने रिफ्रेश करना है, और जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पे, इसको मैंने लॉगिन जैसे किया, तो देखो यहाँ पे लिख के आया मैसेज, यूर इंफॉर्मेशन हैज बीन रिकॉर्डेड सक्सेसफुली। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, जब आपने सबमिशन का पेज लिखा था, तब क्या हुआ, ये जो वैल्यूज है एंटर योर यूजर नेम, और ये जो पासवर्ड के जगह पे मैंने वैल्यू में जो लिखा था एंटर योर पासवर्ड, ये वैल्यू उसने कंसिडर कर ली फ्रेंड्स। क्या किया इसने, ये दोनों वैल्यू को कंसिडर किया एज ए डिफॉल्ट वैल्यू। मीन्स आपने किसी ने अगर इसमें कुछ भी लिखा नहीं, इसने लॉग इन कर दिया, तो ये दो वैल्यूज है ना, ये अभी सिलेक्ट हो रही है, ये कंसिडर की जाएंगी। बट ये तो गलत हो जाएगा ना। आपको तो जस्ट, आपका तो मोटो था कि आपको जस्ट इंफॉर्मेशन देनी थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन आपने दी, वो इंफॉर्मेशन एज अ, है ना, एज अ वैल्यू कंसिडर कर दी उसने, राइट। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही गलत चीज हो गई यहाँ पे। तो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं, देखो इसके लिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस फील्ड को मैं वैकेंट करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस भी फील्ड को वैकेंट करता हूँ, देखो इस फील्ड को भी मैं वैकेंट करता हूँ, और इसके बाद में एक स्पेस देता हूँ, और मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैंने इसको सेव किया, फिर से मैंने इसको सेव किया फ्रेंड्स, मैंने इसको एक बार मैंने फिर से सेव किया, देखते हैं क्या होता है। तो ये लेंगा, फिर से भी इसको सबमिट ही कर देगा। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब जब मैंने इसको रिफ्रेश किया, 1 सेकंड, यहाँ पे कनेक्टिविटी का इश्यू आया है फिलहाल, राइट, हाँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड अभी यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं है। बट जैसे मैंने लॉगिन किया तो ये सबमिट हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे मैंने लॉगिन किया तो ये सबमिट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि किसी ने डायरेक्ट लॉगिन किया, वो सबमिट हुआ, मीन्स वैल्यू तो कुछ भी नहीं अभी। देखो फ्रेंड्स, वैल्यू तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, फिर भी लॉगिन हो गया। इसका मीनिंग क्या, नल वैल्यू सिलेक्ट हो गई फ्रेंड्स। इसका मीनिंग ये हो गया कि इन्होंने कुछ भी वैल्यू ने, फिर भी इसने कंसिडर कर दिया, तो नल वैल्यू सिलेक्ट हो गई। तो इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू के सामने एक स्पेस देके मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड नाम का एक एट्रीब्यूट है, मैं इसको लिखता हूं, इसको मैं सेव कर देता हूं। देखो फ्रेंड्स, अब क्या होने वाला है, अब अब ऐसा नहीं होगा। देखो फ्रेंड्स, अब मैंने अगर लॉगिन करने की कोशिश की लेटेस्ट से, इसको मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लिया मैंने। अब मैं जब लॉगिन करने की कोशिश करूंगा ना, तो देखो लॉगिन नहीं होगा। प्लीज फिल दिस फील्ड, देखो यहाँ पे लिख के आएगा, प्लीज फिल दिस फील्ड। जब मैं इस फील्ड में लिखूंगा कुछ, लेटेस्ट से मैंने लिखा राम, है ना, अब पासवर्ड मैंने नहीं लिखा, ओके, ये हो जाएगा, काम बन जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन रिकॉर्डेड सक्सेसफुली। बिकॉज जैसे मैंने रिक्वायर्ड लिखा, तो ये जो वैल्यू है, ये नल वैल्यू उसने नहीं ली, मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू लिखनी पड़ी, राइट। तो ये फॉर्म सबमिट हुआ। बट दूसरा चीज में रिक्वायर्ड नहीं था, पासवर्ड की जगह पे कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं था, राइट। तो मैंने इसको क्लिक किया, तो उसने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना रिक्वायर्ड, ये पासवर्ड के अंदर भी लिखता हूँ फ्रेंड्स। देखो ये रिक्वायर्ड जो है ना, मैं पासवर्ड के अंदर भी लिखता हूँ, और इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस कर देना है।
अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखो इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, बैक आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो। अब मैं क्या करता हूँ, लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ। दिस फील्ड, प्लीज फिल दिस फील्ड, चलो इसको फिल कर देते हैं, इसको मैं लिखता हूँ राम, लिख लिया मैंने। अब इसको लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, देखो अब पूछ रहा प्लीज फिल दिस फील्ड। हाँ, देखो जिसमें क्या मैजिक हो गया, प्लीज फिल दिस फील्ड ऐसा कुछ लिख क्या है। मीनिंग क्या होगा इसका, कि आपको अभी यहाँ पे कुछ भी लिखना लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या किया आपने, आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा फ्रेंड्स, आपने क्या लिखा, रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे आपने रिक्वायर्ड लिखा तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ पासवर्ड देना ही होगा, राइट। तो मैं पासवर्ड भी देता हूँ, राम ही लिखता हूँ पासवर्ड। अब मैं जब लॉग इन करूंगा ना, तो ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा, यूर इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड सक्सेसफुली, राइट। ऐसा होता है ये रिक्वायर्ड फील्ड। चलो अब और एक कॉम्बिनेशन में अप्लाई करके देखता हूँ। इस वैल्यू के जगह पे मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ फ्रेंड्स। यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं, ऐसे मुझे लगता है, राइट। डाउट का चीज ही नहीं है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो फ्रेंड्स, इज इट क्लियर अप टू दिस, इज इट क्लियर? यस सर। ओके। अब इस वैल्यू के अंदर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ राम। देखो फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर राम लिखता हूँ, और ये जो वैल्यू है इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ राम। ठीक है, पासवर्ड भी राम, वैल्यू भी राम, डिफॉल्ट है ये, ठीक है। और रिक्वायर्ड फील्ड मैंने लिखा है, यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड मैंने लिखा है। तो देखो ना, मैं इसको अभी बैक आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखाई देगा, यूजर नेम इज इक्वल्स टू राम ऑलरेडी है, पासवर्ड इज इक्वल्स टू राम राम ऑलरेडी है। रिक्वायर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है ना फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है ना, यस इट इज सेटिस्फाइड, क्योंकि आपने डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है। जैसे मैं लॉग इन करूंगा, फॉर्म सबमिट होगा। क्यों सबमिट होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने वैल्यू बता दी है, डिफॉल्ट वैल्यू आपने क्या कर दी है वहां पे, लिख ली है ऑलरेडी, देखो ना, राम लिख लिया है, पासवर्ड भी आपने राम लिखा है ऑलरेडी। और जो रिक्वायर्ड है, मीन्स कंडीशन इज सेटिस्फाइड। बट रिक्वायर्ड तभी काम करेगा जब इसमें का आप वैल्यू नल करोगे फ्रेंड्स। जब इसमें की वैल्यू आप नल करोगे ना, तभी ये रिक्वायर्ड कंडीशन काम करने वाली है, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। देखो आप, इसका प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो अब ये पूछ रहा प्लीज फिल दिस फील्ड, राइट। तो ये होता है रिक्वायर्ड फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है रिक्वायर्ड फील्ड। अब दूसरा एक एग्जांपल है, चलो यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ है, राइट। एक नया फील्ड है, ठीक है, एक नया फील्ड है, उस फील्ड का नाम है प्लेस होल्डर फ्रेंड्स। गौर से देखो, नया फील्ड जो है ना उसका नाम है प्लेस होल्डर। प्रॉपरली सुनो, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मैंने लिखा, इज इक्वल्स टू लिखा, और प्लेस होल्डर के अंदर मैंने कुछ लिखा फ्रेंड्स। प्लेस होल्डर के अंदर मैंने कुछ लिखना है, तो मैं लिखूंगा, ठीक है, एंटर यूजर नेम। ठीक है, इसको ही लिख लेते हैं, प्लीज, और एंटर यूर यूजर नेम। क्या होने वाला है नया चीज, आप थोड़ा, आपको एक मैं बता देता, देखो क्या होने वाला है, इसको मैं सेव कर देता हूँ फिलहाल। और मैं मेरे पेज पे आ जाता हूँ, HTML पेज पे, और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स, देखो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, आपको एंटर यूर यूजर नेम ये फील्ड है ना, ये बैकग्राउंड में लिख के आई, आपको हिंट दी इसने फ्रेंड्स। अगर आपको HTML में हिंट देना है, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देना है फ्रेंड्स। अगर आपको सिर्फ हिंट देना है कि यू वांट टू एंटर, यू हैव टू एंटर दिस यूजर नेम, और यू हैव टू एंटर दिस पासवर्ड, ऐसी अगर आपको हिंट देनी है, ठीक है, तो आपको इस्तेमाल करना होगा प्लेस होल्डर का। तो प्लेस होल्डर सिर्फ हिंट देगा आपको, ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देगा। जैसे मैंने वैल्यू फील्ड में लिखा था कुछ, तो उसने डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर कर ली थी। यहाँ पे ऐसे होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको सिर्फ हिंट देने वाला है ना। और हमको तो इसका ही जरूरत होती है, हिंट देने वाला चाहिए कुछ, एंटर यूर यूजर नेम ऐसा कुछ हिंट देना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड में देखो, आप इसमें बैकग्राउंड में देखो, बैकग्राउंड आपको फेंट दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। ये बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं होने वाला, देखो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इट इज अ हिंट, इट इज नॉट अ डिफॉल्ट वैल्यू, इट इज नॉट एट ऑल द डिफॉल्ट वैल्यू, इट इज जस्ट अ हिंट। तो मैंने हिंट दे दी है यहाँ पे, तो आप जैसे कि देख सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू में कुछ लिखा है, देखो मैं इस रिक्वायर्ड को मैं निकाल देता हूँ फिलहाल। अब इस वैल्यू के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, ऐसा मैं कुछ लिखता हूँ, इसको
कंट्रोल एस करता हूं। देखो फ्रेंड्स, अब वैल्यू तो मैंने दे दी है, एंटर योर एंटर पासवर्ड। अब मैं जाता हूं मेरे एचटीएमएल पेज की तरफ, मूव करता हूं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। देखो यहाँ पे पासवर्ड ऑलरेडी आ गया है ना फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे पासवर्ड ऑलरेडी आ गया है। बट एंटर यूजर नेम, ये तो हिंट है सिर्फ, ये तो पासवर्ड इसने ऑलरेडी डिफॉल्ट दे दिया है, ठीक है ना। अगर मुझे ऐसा एचटीएमएल पेज बनाना है कि जिसमें मैं पासवर्ड मेरे मन मुताबिक दूं, तो पासवर्ड की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं ना, डिफॉल्ट ले लिया ना उसने, तो वैल्यू में मैंने वो प्रोवाइड कर दिया, कोई काम की चीज नहीं है, है ना। तो हमेशा आपने ध्यान में रखना दो चीजों को, प्लेस होल्डर आपको हमेशा हिंट देने वाला है, और वैल्यू फील्ड आपको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है। ये डिफरेंस है दोनों का। और रिक्वायर्ड फील्ड आपको चीजों को कंपलसरी करने के लिए बोलती है। रिक्वायर्ड से क्या होता है, रिक्वायर्ड से होता है कि आपको कुछ ना कुछ एंटर करना ही है। रिक्वायर्ड फील्ड क्या बताती है आपको, आपको कुछ ना कुछ एंटर करना है। अगर रिक्वायर्ड के साथ वैल्यू आपने डिफाइन कर ली डिफॉल्ट, तो रिक्वायर्ड फील्ड क्या बोलेगी कि डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने लिखी है वही कंसिडर की जाएगी। फ्रेंड्स देखो ना, यहाँ पे एग्जांपल आपके आंखों के सामने ही है, ये वैल्यू है, वैल्यू में मैंने एंटर पासवर्ड लिखा, और यहाँ पे मैंने सपोज लिखा रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मैंने लिखा, इसको सेव किया, मैंने कंट्रोल एस किया। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो ऑलरेडी तो पासवर्ड है ना, ऑलरेडी यहाँ पे पासवर्ड है ना, जब लॉगिन करूंगा तो ये लॉगिन भी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पासवर्ड है। जैसे मैंने इसमें का पासवर्ड निकाल लिया, एंटर पासवर्ड, ये चीजें निकाल दी मैंने, तो एंटर पासवर्ड ये डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएंगी, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब देखो क्या मैजिक होता है, देखो ना फ्रेंड्स, अब जब मैंने इसको रिफ्रेश करना है ना, लॉग इन करना है, तो नहीं होगा, नहीं, काम नहीं जब बनेगा। प्लीज फिल दिस फील्ड, बिकॉज डिफॉल्ट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। वैल्यू के अंदर कुछ है क्या, वैल्यू के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, डिफॉल्ट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। अगर डिफॉल्ट वैल्यू अवेलेबल नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा ना, एचटीएमएल थोड़ी आपको लिख के देगा कुछ ना कुछ, है ना। तो रिक्वायर्ड मैंने लिखा तो आपको लिखना होगा। वैसे ही अगर मैं प्लेस होल्डर के अंदर रिक्वायर्ड लिखता हूं फ्रेंड्स, तो आपको हिंट भी मिलेगी फ्रेंड्स, आपको हिंट भी मिलेगी, और आपको वैल्यू भी देनी होगी। मैं सेव करता हूँ, देखो फ्रेंड्स इसको मैंने सेव किया, तो आपको दो टाइप की हिंट मिल गई यहाँ पे, देखो इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो एंटर यूजर नेम, अगर मैंने कुछ भी नहीं कहा, दोनों भी चीजें नहीं लिखी, लॉग इन किया, देखो प्लीज फिल दिस फील्ड, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, ऐसा कुछ मैसेज आएगा आपको फ्रेंड्स। क्यों आया है मैसेज, ये मैसेज इसलिए आया क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, इट इज अ हिंट, ये सिर्फ हिंट है। हिंट किसने दी आपको, हिंट आपको प्लेस होल्डर ने दी है, ठीक है ना। तो आप समझ लो, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट इज जस्ट टू प्रोवाइड हिंट बट नॉट डिफॉल्ट वैल्यू, ये आपने समझ लेना है। प्लेस होल्डर जस्ट टू प्रोवाइड हिंट बट नॉट डिफॉल्ट वैल्यू, बट वैल्यू प्रोवाइड यू द डिफॉल्ट वैल्यू। आपने इसके अंदर कुछ लिखा, आपने इसके अंदर कुछ लिखा, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। आपने इसके अंदर कुछ लिखा, कंट्रोल एस करता हूं, देखो वैल्यू के अंदर मैंने कुछ लिखा, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर की, तो इस रिक्वायर्ड का कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा अभी, है ना। रिक्वायर्ड ऑलरेडी लिखा है ना आपने एक्स वाई जेड, तो रिक्वायर्ड का कुछ मीनिंग है क्या, कुछ भी मीनिंग नहीं है। देखो प्रूफ के साथ देखो आप, इसको रिफ्रेश किया मैंने, देखो एक्स वाई जेड पासवर्ड के फॉर्म में लिख के एक्स वाई जेड ऑलरेडी दिया है कुछ, देखो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ राम, राम लिख लिया मैंने, लॉगिन हो जाएगा ऑलरेडी, लॉगिन हो गया ना रे। क्यों हो गया लॉगिन, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ लिखा है राम, है ना, और डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी मैंने दे दी है ना, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने ऑलरेडी दे दी है। अगर मैं इस डिफॉल्ट वैल्यू को हटाऊंगा यहाँ पे, डिफॉल्ट वैल्यू को मैं अगर हटाऊंगा एक्स वाई जेड, तो मुझे देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। देखो चलो प्रूफ अगेन एक बार, देखो यहाँ पे आपको, आपने लॉगिन किया, चलो यहाँ पे तो मैं लिख लेता हूँ राम, यहाँ पे, यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, देखो यहाँ पे भी आपको पूछते आ जाएगा प्लीज फिल दिस फील्ड, तो मुझे कुछ ना कुछ लिखना होगा, तो मुझे लिखना है एक्स वाई जेड, तो मैंने दे दिया है यहाँ पे एक्स वाई जेड। अब ये लॉगिन ले लेगा, है ना। तो ऐसा होता है, पूरा चीजों को ऐसा समझना है आपको फ्रेंड्स। तो आपको डिफरेंस मैं बता देता हूँ, डिफरेंस क्या है, प्लेस होल्डर क्या है, एट्रीब्यूट इज, इट इज एट्रीब्यूट टू जस्ट प्रोवाइड हिंट बट नॉट डिफॉल्ट वैल्यू, इट विल जस्ट प्रोवाइड द हिंट बट नॉट डिफॉल्ट वैल्यू। वैल्यू क्या है, वैल्यू
ये जो है ना, ये वैल्यू क्या है? तो वैल्यू है टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू, ये आपको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर आपने कुछ भी लिखा ऐसा है ना, इसके अंदर आपने कुछ भी लिखा तो ये वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाएंगी, दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू। इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखते हो एज ए डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर किया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब मैं इस फॉर्म को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा, यहाँ पे भी मैं प्लेस होल्डर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल देता हूँ, प्लेस होल्डर लिखता हूँ यहाँ पे। एंटर यूर पासवर्ड, यहाँ पे प्लेस होल्डर एंटर यूर पासवर्ड लिखता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको करना है मुझे सेव या कंट्रोल एस, रिफ्रेश करता हूँ, बैक आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखो दो हिंट आई आपको, देखो एंटर यूर पासवर्ड, एंटर यूर यूजर नेम, एंटर यूर पासवर्ड, आया ये दो फील्ड। क्यों आया? ये आपको हिंट है, ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ वैल्यू फील्ड, इट इज अ प्लेस होल्डर फील्ड फ्रेंड्स। इट इज जस्ट अ प्लेस होल्डर फील्ड, इट विल प्रोवाइड यू द हिंट, है ना। आपको हिंट प्रोवाइड की जाती है। हिंट का मीनिंग नहीं होता कि कुछ वैल्यू है, हिंट का मीनिंग हिंट होता है ना। हम डेली लाइफ में हम किसी फ्रेंड को हिंट देते हैं, हिंट देना मीन्स उसको आंसर देना थोड़ी होता है। हिंट देना मीन्स उसको सही डायरेक्शन देना। सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो सिटी से, है ना, सिटी में से ट्रैवल कर रहे हो, आपके लिए अननोन सिटी है। आप किसी को एड्रेस पूछते हो तो आपको हिंट देता है कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, उस डायरेक्शन में जाओ। इट इज जस्ट हिंट, वो आपको डायरेक्ट उधर लेके नहीं जाता हो, वो जस्ट आपको हिंट दे रहा है। बट वैल्यू फील्ड जो है ना, वैल्यू फील्ड ये हिंट नहीं दे रही आपको, ये क्या कर रही है, ये आपको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है ना। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज द वैल्यू फील्ड, इट इज रिकमेंडेड टू एटलीस्ट यू यूज द हिंट फील्ड। और इफ यू डोंट वांट एनी हिंट, जस्ट ब्लैंक द वैल्यू फील्ड। आपने वैल्यू फील्ड को ब्लैंक करना चाहिए और उसके जगह पे सामने रिक्वायर्ड लिखना चाहिए। तो वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएंगी, नल वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएंगी। ये दोनों का इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। तो ये अभी आपका एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप समझ सकते हो, ऐसा एक फॉर्म बन गया है। और और इतना आज के लिए मुझे लगता है सफिशिएंट है, आप इसका प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, है ना। तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। और एक चीज यहाँ पे मैं ब्रेक लिखता हूँ, बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक। ब्रेक से क्या होता है, आपका जो फील्ड है ना वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है फ्रेंड्स। ब्रेक से क्या होता है, आपका फील्ड नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक। यहाँ पे भाई मैं लिखता हूँ बी आर, ठीक है, बी आर स्टैंड फॉर नेक्स्ट लाइन। ओके, इतना मैंने कर लेना है, कंट्रोल एस करना है। अभी आपका फॉर्म देखो कितना अच्छे से दिखने वाला है, ठीक है। थोड़ा आपको थोड़े इफेक्ट मिलेंगे। अब ये दो बॉक्स है, ये दोनों एक दूसरे को लग के है, थोड़ा एक ब्रेक और डाल सकते हो ना आप इसमें, एक ब्रेक आप और डाल सकते हो, तो डाल देना है आपने ब्रेक, बी आर। ओके, ओके, अभी इसको कंट्रोल एस किया है मैंने। और आप देखो अभी क्या होने वाला है, राइट। इसको रिफ्रेश किया, देखो दोनों में स्पेस आ गई। अब आप बोलोगे कि सर ये बहुत अच्छा दिखना चाहिए, जैसा मैं वेबसाइट में दिखता हूँ, है ना, देखता हूँ या देखती हूँ वैसे दिखना चाहिए, तो ये कैसे होगा? इसके लिए आपको सीएसएस का इस्तेमाल करना होगा, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए सीएसएस या बूटस्ट्रैप, जो भी है वो हम देखेंगे आगे चल के। तो यहां तक तो आपको ये, इसको इट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रक्चर। एचटीएमएल इज ए स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, एक स्केलेटन प्रोवाइड करेगा, राइट। बट वो उसको आपको ब्यूटीफाई करना है, अच्छा से बनाना है, उसके लिए आपको सीएसएस का इस्तेमाल करना होगा। हाँ, अगर इसमें आपको कुछ लॉजिक डालना है, कुछ और कुछ इफेक्ट्स डालने हैं, तो आपको जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो जो हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट मीन्स क्या? जो मैं ये पेज पे दिख रहा हूं, देख सकता हूं, दैट अप टू दैट इज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।